आज है हमारा 21 नवंबर 2024। मार्केट्स में अदानी इंटरप्राइजेज ने आज बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो मार्केट को हिला के रख दिया, जिसकी वजह से निफ्टी धराशायी हो गई, रिलायंस धराशायी हो गया। ये चीज़ कहना के लिए जोक है। अदानी इंटरप्राइजेज ने आज टोटल जो है गिरावट की है वो 23% की है। उसके बाद रिकवर करके 7 से 8% आया। कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं हुई है, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा बिकवाली जो ना इसी के अंदर आई है, अडानी इंटरप्राइजेस। क्यों? अडानी इंटरप्राइजेस में ना सारी की सारी कंपनियां जो ना एक तरीके से इन्वॉल्व होकर चलती है। समझना सीखना बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं हम लोग क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर। क्या कहते हैं अडानी इंटरप्राइजेस देखिए सर, यहाँ पे क्या है 44% का पी, 2183। फिर उसके बाद आप देखेंगे 48.13, 49.5, 12%। रेजेंटन जो आप जानते होंगे ट्रेडिंग की कंपनी 52%, 102, 88, 37। क्वार्टरली प्रॉफिट 57 पर 577.60 का ग्रोथ आया। नेट प्रॉफिट 19.890, डिविडेंड यील्ड 0.6%। सबसे कम जो है ना डिविडेंड देखा जाए तो बड़ी कंपनियों में यही आ रही है। एजीएस लॉजिस्टिक आप देख ही रहोगे सारा का सारा। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं रिपोर्ट्स जो है क्वार्टरली रिपोर्ट्स के ऊपर। सितंबर 2024 में देखेंगे तो टोटल 1989 का प्रॉफिट आया। सेम टू सेम अगर आप पीछे साल जाते हैं 333, इट मीन्स कि साथ के साथ दो चीज़ और भी देख लेते हैं। चलिए मैं इतना इतना मैं बोल दिया, और भी थोड़ा कुछ देखते हैं। थोड़ा सा सेल्स में देखेंगे तो जून से सितंबर में डी ग्रोथ हुई है। एक्सपेंसेस आपका डी ग्रोथ हुआ है, खर्चा होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, सेल कम हुआ तो खर्चा भी होगा। 3706, 3766। देखिए मैं कोई ये कंपनी का बंदा नहीं हूँ कि मैं सही तरीके से बोल रहा हूँ। हो सकता है अंदर खर्चा क्या चल रहा है क्या नीचे चल रहा है वो चीज़ें सारी डिटेल्स में आप चाहे तो बैलेंस शीट और इसका इन्वेस्टर बन के देख सकते हैं। 2203, 2403, 2232 और 2403, 1772, 1989। अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ से आप देखिए 1.93, 011, 2.77, 412, 4.04। यहाँ पे एक डी ग्रोथ है। कौन से? जून से 22 में सितंबर में 7.19, 6.34। यहाँ पे भी डी ग्रोथ है। इंक्रीज डिक्रीज की बात मेनली मैं कर रहा हूँ। जून 2023 में भी गिरा आपका, सितंबर 2023 में तो सीधा सीधा 2% पे आ गया था। दिसंबर में देखेंगे तो 16%, फिर मार्च 2024 में 3%, 3.9%, 4%, जून में 12%, और यहाँ पे 3% की जो है पिछले क्वार्टर से ग्रोथ हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 3%। उसके आगे हम लोग आएंगे बैलेंस शीट, सेल्स वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है ना, आप जाके स्किनर की वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्या है मार्च 2024 में देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहा हूँ 96, 127, मतलब 127 से 96 आया, मतलब यहाँ पे गिरावट आई है पिछले साल से, मार्च 2023 में और मार्च 2024 में। लेकिन अब मार्च 2024 आया नहीं है, ये 3 क्वार्टर की ही बात कर रहा है। क्वार्टर वाइज क्वार्टर आज देखेंगे तो उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है अभी। देखा जाए तो आपका दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर, 2 क्वार्टर बचे हुए, और यहाँ पे एक तरीके से परसेंटेज दिख रहा है। दूसरा 18.81, यहाँ पे प्रॉफिट में बहुत बड़ा हाइक आया। देखा जाए तो 7% था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे 12% हो गया। अदर इनकम 834 था, 1146 हो गया। इंटरेस्ट 3969 था, 4455, यहाँ पे भी बढ़ा। डेप्रिसिएशन 2436 था, 3042 करोड़ हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 3247, इस बार 5000 के करीब गया। 2422 नेट प्रॉफिट था, 3335 पे आया। यहाँ पे अर्निंग शेयर 6 था, अभी तक 5 का चल रहा है। देखेंगे ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। समझना बेहद जरूरी। 10 सालों में रिटर्न देखेंगे तो 7%, 5 सालों में 8%, 3 सालों में 8%, और लास्ट ईयर इसने 10% की रिटर्न दिया। मतलब ये एनुअली जो है उस तरीके से कंपाउंड पे रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट किया जाता है। आप स्टॉक का CAGR, कंपाउंडिंग, ये सब चीज़। अब सबसे बड़ी जो होती है ना, इन सब चीज़ों को बैलेंस शीट वगैरह देखने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, आप थोड़ा सा रेशो में देख सकते हैं। डेटर्स में अब जो है 36 दिन हो रहा था, अब 37 हो गया। इन्वेंट्री जो थी 27 की थी, 70 दिन की हो गई। ये थोड़ा सा इन्वेंट्री ज़्यादा दिन पड़ा रहा है तो दिक्कत है। फिर उसके बाद डेज पेबल में देखेंगे 111 था, 180 हो गया। कैश फ्लो क्या हो रहा है ये चीज़ समझ नहीं पाते। 49 था माइनस, यहाँ पे 0.73 हो गया। वर्किंग कैपिटल -18 था, -32 हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ रहा है। ये चीज़ें समझना सीखना बेहद जरूरी है। इन्हीं चीज़ों को सीख और समझ के ना आप ट्रेड्स को, किसी भी कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं। क्या होता है अगर कंपनी अपने डेटर्स के डेज को कम कर रही है, बढ़ा रही है, देखिए 36 था उसका 37 हो गया, और यहाँ पे 72 था, 72 से 36 आया। फिर उसके बाद मार्च 2024 में 37 आ गया। तो क्या करता है, डेटर्स से जितना जल्दी रिलाइज होता है पैसा, उतना ज़्यादा इन्वेंट्री में आता है। इन्वेंट्री में इन्होंने पैसा फंसा रखा है। 70 दिन तक एक ही स्टॉक्स में पैसा फंसा के रखोगे, पैसा कहाँ से कम होगा यार। 27 दिन ठीक था, 30 दिन ठीक था। तो इन्वेंट्री पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा 30 मार का हूँ या कुछ हो, समझ सकता हूँ। कैश में भी आप देख ही पा रहे होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। 74.92 सितंबर तक का वही चल रहा है। 74.89, 75% की जो कैप है उसको ये लोग नहीं कर रहे। FII ने थोड़ी सी अपनी सेलिंग करके जून 2024 से और सितंबर 24 में गिरावट किया। DI ने भी क्या किया, बढ़ाया है, माल खरीदा है। पब्लिक ने क्या किया, 7.537 पर इसने भी बेचा है। क्यों बेचा है?
जून से सितंबर के बीच में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, जून 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 जून, देखिए हम लोग आ जाते हैं, इस कैलकुलेशन को लेते हैं, मई जून जून, ये लीजिए, यहाँ से आते हैं हम लोग 3 जून के आसपास, जो 4 जून को रिपोर्ट्स आई थी, उससे अगर आप देखेंगे तो टोटल 35% की गिरावट आई है। इट मीन्स जो बिकवाली है ना वो यहाँ से हुई है। अगर पब्लिक और ये बेच रहे हैं, DI यहाँ पे बाइंग कर रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है ना बाइंग कर रहा है। FII DI के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और किसी और स्टॉक्स पे भी एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है तो वो भी बताइएगा, मैं आपको बना के दूंगा। फाइनेंशियली देखेंगे तो कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, थोड़ा सा डेटर्स जो है ना वो भी है, आप अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ होती है। सेल्स अच्छी हो रही है, कंपनी में ग्रोथ आ रहा है। सितंबर देखिए, सितंबर 23 में 19 करोड़ था, यहाँ पे 22 करोड़ हुआ, 2206, 22,608, 19,546। तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट, बिजनेस अच्छा कर रही है, बिजनेस के साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या है ना यार, एक चीज़ क्या होता है ना कि अगर कोई एक बड़ा जो है मार्केट में बड़ा लीडर खड़ा हो ना, और उसको कोई टारगेट करने के लिए आता है ना, उसको गिराता ही गिराता है। यूएस जैसी मार्केट को, यूएस को पता है कि यार अभी जो ना आगे मुझे कंपटीशन मिल सकता है ना, तो वह इंडिया से मिल सकता है। तो इंडिया के अडानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, इस तरह के कई लोगों को कंट्रोवर्सी में फंसा के उनके पैसे को डी ग्रोथ करना या पैसे गिराना, उनकी कंपनीज की वैल्यूएशन को गिराना। अडानी में कई सारे न्यूज़ आए हुए हैं पहले, वो भी जानते होंगे, आज भी की डेट में भी न्यूज़ आया, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये सिंपल चीज़ देखता हूँ कि न्यूज़ कुछ भी आए, न्यूज़ बेसिस कंपनी में हमें ट्रेड्स नहीं करना चाहिए, न्यूज़ बेसिस कंपनी को हमें वॉच करना चाहिए। और वॉच करेंगे ना तो ये फंडामेंटली अगर आपको दिख रहा है यार मार्केट जो है ना पूरा नीचे गिर गई, यहाँ पे देखिए 2449, 1200 पे मिल जाते हैं ना, उठा लो यार, क्यों, क्या किया जाएगा यार, 1200 पे देखोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से सीधा सीधा फिर 32 हो जाएगा 2000 का। तो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल मान के चलो, किसी बंदे ने यहाँ पे 1200-1300 पे आई कंपनी खरीदा, यहीं पे लीजिए सर, सिर्फ जो है ना 1.5 साल के अंदर पैसा जो है 2 गुना से ऊपर हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है सीखना समझना, बिना सीखे समझे ट्रेड्स लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे एक तरीके से अगर हो सकता है कि मार्केट, क्या पता, अभी सबसे बढ़िया कि मार्केट को एक सपोर्ट को क्रिएट करने दीजिए। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना के बैठा हुआ था और आज अचानक वहीं पे खुलता है, खुलते के साथ ही गिर जाता है। तो बिना सीखे समझे ट्रेड्स नहीं कीजिए। लोअर लेवल पे बंद हुआ है, कल का वेट कीजिए, कल परसों नहीं कहूँगा, ये तो हफ्ते वाला चार्ट है, तो वीकली चार्ट में जाके देखिए सीधा सीधा गिरता जा रहा है। तो समझना सीखना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल हम लोग एक नए स्टॉक्स के साथ मिलेंगे, कौन सा देख लेते हैं, अडानी ग्रीन पे मिलते हैं। सो इसी के साथ धन्यवाद आपका, सब खैर, और प्लीज़ अपने दोस्तों फ्रेंड्स के बीच में ना जरूर ये भेजो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्यों यार, आपका प्यार ही तो मुझे जो है यहाँ पे खींच के लाता है स्टॉक्स को रिपोर्ट लाने के लिए। सो इसी के साथ धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।